गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे जीवन रक्षक वृक्ष के बारे में। आज हम लोग उसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। कल पढ़े थे कि व्यक्ति आवश्यकता अनुसार पेड़ के विभिन्न भागों को अपनी ज़रूरत के लिए प्रयोग करते हैं। आगे क्या है? रमेश ने चहकते हुए कहा, हाँ माँ, हमने भी पढ़ा है कि ये पेड़ पौधे हमें भोजन, शुद्ध हवा, छाया तथा फल देते हैं। माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये तो है ही, मुझे ठीक से नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि इन पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये सब तो है ही, पेड़ भोजन देता है, शुद्ध हवा देता है, छाया देता है, लेकिन इतना ठीक से नहीं पता है। लेकिन ये सब बात जो है पेड़ के विषय में बहुत ही अधिक प्रचलित है। इनमें से कुछ पेड़ों के जड़, छाल, पत्ते, फूल, फल या बीजों का प्रयोग कई बीमारियों की दवा के रूप में किया जा सकता है। उसकी माँ कहती है कि इसमें से कई सारे पेड़ के फल, फूल, जड़, छाल बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले लोग बखूबी इसे जानते थे और प्रयोग भी करते थे। उस समय चिकित्सा की यही पद्धति अधिक प्रचलित थी, यानी इलाज के लिए यही पद्धति आयुर्वेद से ही लोग अपनी बीमारियों को ठीक करते थे। पहले एलोपैथिक की ज़माना नहीं था, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं मिलती थीं, आयुर्वेदिक से ही लोग अपने बीमारियों को ठीक करते थे, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता था। आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। यदि इनके बारे में वास्तविक जानकारी हो तो हमें दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर हम लोग अच्छे से जानेंगे तो हमें दवा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रमेश ने उत्साहित होते हुए पूछा, माँ, यह भी तो हो सकता है कि लोगों को इनके सभी गुणों की जानकारी ना होने के कारण ही वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जीवन रक्षक वृक्ष को काट देते हों। हाँ, संभव है, माँ कहती हैं, हाँ संभव है। तब तो हमें चाहिए कि इनके बारे में हम खुद भी जानें और दूसरों को भी बताएं। रमेश कहता है कि तब हम दूसरों को भी बताना चाहिए कि पेड़ से क्या क्या फ़ायदा होता है और हमें भी जानना चाहिए, ताकि इनकी कटाई ना हो और लोग छोटे मोटे बीमारियों के इलाज के लिए भटकने से बचें। यानी लोग अगर छोटा मोटा बीमारी हो तो उससे इधर उधर ना भटक कर इन आयुर्वेदिक से ही अपने बीमारियों को ठीक करें। रमेश बोला, हाँ हाँ, माँ ने कहा, बेटे, मैं तो चाहती हूँ कि तुम आयुर्वेद की पक्की शिक्षा लो और लोगों का कल्याण करो, जिसमें ये पेड़ पौधे तुम्हारे सहयोगी होंगे। मैं तो अभी भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ, पर मुझे बताएगा कौन? रमेश ने कहा कि मैं अभी भी कुछ बातों को जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताएगा कौन? तो फिर माँ ने कहा, मेरे प्यारे, जहाँ चाह वहाँ रह। तुम अपने कृष्णकांत अंकल से इसके बारे में जान सकते हो। उन्होंने इस विषय में पढ़ाई भी की है। मतलब उसके एक अंकल थे जिनका नाम कृष्णकांत था, और उसकी माँ कहती हैं कि वो आयुर्वेद की पढ़ाई किए हैं। तुम चाहो तो उससे आयुर्वेद के विषय में पूछ सकते हो, जान सकते हो। हाँ माँ, तुमने सही कहा। मैं उनसे इधर उधर की बातें ना करके अब रोज़ इन पेड़ों के औषधि गुणों के बारे में बातचीत करूँगा। वो बोलता है रमेश कि अब मैं फालतू बात ना करके औषधि गुणों के बारे में ही बातचीत करूँगा, यानी पेड़ पौधे के बारे में ही बातचीत करूँगा। शाम को अंकल के घर पहुँचते ही रमेश उनके पास गया। कहा, अंकल, माँ कहती है कि आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की है। क्या वाकई? मतलब क्या ये सही है कि आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की है?
उन्होंने प्यार से रमेश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कहती है। मतलब वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी माँ सही कहते हैं, मैं आयुर्वेद का पढ़ाई किया हूँ।